तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। फाइनली वेटिंग खत्म होती है और 2 जून से एफकैट की फॉर्म फिलिंग बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल तेजी के साथ आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे अपडेट आ चुकी है कि रजिस्ट्रेशन फॉर एफकैट 2/2025 फॉर द फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए ओपन हो चुकी है। और एक्जैक्टली इसको डिटेल में हम समझते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है, कैसे है, क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं आप सबके लिए जानना। क्या अपीयरिंग केवल भर सकता है ग्रेजुएशन या फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डिस्कस करना ज़रूरी है। तो चलिए हर पहलू पे हम लोग बात करते हैं एक्जैक्टली और इसके डिटेल नोटिफिकेशन को समझते हैं। नोटिफिकेशन भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकैट 2/2025 फ्लाइंग ब्रांच के लिए, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए और नॉन टेक्निकल दोनों ही कैटेगरी ब्रांचेस के लिए जो है एनसीसी स्पेशल एंट्री भी, जो कि बैच ऑब्वियसली जुलाई 2026 में स्टार्ट होगा, उसके लिए प्रक्रिया ओपन कर दी गई है एक्जैक्टली। डेट फॉर द सबमिशन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 जून से लेकर के 1 जुलाई तक फॉर्म भरने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। careerindianairforce.cdsc.in पे जाके भर सकते हैं और मेजर कल्सी क्लास के वेबसाइट के नोटिफिकेशन सेक्शन में भी हम ये अपडेट करके आपको दे देंगे वहाँ पर। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स इंडियन सिटीजन मेन एंड वीमेन टू बी पार्ट ऑफ दिस एलाइड फोर्स एज अ ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी and technical and non-technical branches. Online FCAT examination will be conducted on 23rd and 24th अगस्त को किया गया है। 25 तारीख को रिजर्व रखा गया है कि मान लीजिए कोई सेंटर में कोई इशू हो तो उस दिन वहाँ बाकी की प्रक्रिया कंडक्ट की जा सके। बट मूलतः जो आपका एग्जाम है 23 से 24 अगस्त के बीच है, तो फिर जून जुलाई अगस्त बिल्कुल आपका बहुत कट टू कट टाइम है। इस बार मेहनत भी अच्छा करना है और एफकैट में स्कोर भी आपको अच्छा लाना है। 200 प्लस का एक माइंडसेट लेके चलिए और एक्जैक्टली एमकेसी के साथ जुड़ करके वो बेहतर तैयारी आप एफकैट की कर पाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मंच पे, बेस्ट गाइडेंस के साथ अपने श्योर शॉर्ट सफलता के लिए। आइए तेजी के साथ शुरू करते हैं, कुछ बातों को यहाँ पे समझते हैं और जानते हैं एक्जैक्टली। देख सकते हैं तो वैकेंसीज डिफाइंड है यहाँ पे 283 के आसपास वैकेंसी है। इस बार वैकेंसी थोड़ी रिड्यूस हुई है, फ्लाइंग ब्रांचेज में वैकेंसीज कम हुई हैं। टेक्निकल में एज यूजुअल वैकेंसी जो आती है वही है एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में भी थोड़ा सा वैकेंसीज यहाँ पे रिड्यूस हमें देखने को मिलेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी में, बट ठीक है ओवरऑल ठीक ठाक वैकेंसी है। ओवरऑल शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसे मैन वीमेन दोनों के लिए आता है एंड ऑब्वियसली फ्लाइंग 14 ईयर्स का पूरा ये जॉब होता है। उसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, मतलब आप परमानेंट कैटेगरी में भी लेटर ऑन डिसाइड करके जा सकते हैं। दैट मीन ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, बट ये अप टू 14 ईयर्स तक आपके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, मतलब 14 सालों तक आपके पास मौका जो आपका रहेगा, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, ऑब्वियसली मस्ट भी इंडियन सिटीजन आपका होना ही चाहिए एंड फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एफकैट एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री है, जिसमें एज का क्राइटेरिया उन्होंने 20 से 24 साल दिखाया, बट इसको डेट ऑफ बर्थ से हम समझने की कोशिश करें तो 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006, मतलब फ्लाइंग कोर के लिए ये डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया है, जो ध्यान से आप देख लीजिए। अगर कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं तो इन दैट केस डीजीसी के द्वारा तो यहाँ एज बढ़ जाती है, 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2006 हो जाती है। दैट मीन यहाँ पे आपको टेक्निकली एक्सटेंशन मिल जाता है पूरा का पूरा 2 ईयर का मोहर, मतलब 26 साल तक, जो 24 साल तक था वो 26 साल तक हो गया। वही ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल की बात करें तो 20 से 26 साल मोटा मोटा एज है, मतलब 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2006 ये रहा आपका। मैरिटल स्टेटस ऑब्वियसली आप अनमैरिड होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेल एंड फीमेल दोनों के ही लिए एक्जैक्टली। द डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड फ्रॉम द ऑब्वियसली मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो आपका है उसी के आधार पर डेट ऑफ बर्थ आपका कंसीडर किया जाएगा, तो उसी हिसाब से आप ध्यान से देखिए। फिर फाइनली आगे बढ़ते हैं, अगर फ्लाइंग ब्रांच में हम देखें क्वालिफिकेशन के स्टैंडर्ड को तो 10+2 आपका पीसीएम होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। बस 60% होना जरूरी है और 10+2 में आपका 50% भी होना जरूरी है, मैथ फिजिक्स से स्पेशली होना चाहिए। बाकी बीटेक आपने कर रखा है 60% के साथ, यू आर ऑल्सो एलिजिबल अगेन। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच ऑब्वियसली इट्स फॉर द बीटेक। एरोनॉटिकल इंजीनियर जो एई है, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको AEL हम कहते हैं, कैंडिडेट विद द मिनिमम 50% मार्क्स इन मैथ फिजिक्स 10+2 पे चाहिए, बाकी आपका सिंपली इंजीनियरिंग होना चाहिए। ये ब्रांचेज हैं एक्जैक्टली, इन ब्रांचेज में अगर आप किए हुए हैं तो यू आर एलिजिबल, देख लीजिए। अगर इन ब्रांच ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेज हैं तो सबको मौका मिलेगा। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल भी आता है, AE जिसको हम कहते हैं M, ठीक है ना। कैंडिडेट विद द यहाँ भी 50% आपका मैथ फिजिक्स में होना चाहिए, बाकी ग्रेजुएशन में 60% रिक्वायर्ड है। और ये ब्रांचेज हैं, अगर इन ब्रांचेज के अंदर आपने स्ट्रीम के अंदर आपने किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल, मैक्सिमम आ जाता है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की बात करें, हम सबसे पहले वेपन सिस्टम ब्रांच की बात करें तो इसमें भी 10+2 पे पीसीएम में मांगा है 50% और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आप हैं 60% के साथ तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन बीटेक तो हर जगह एलिजिबल है ही। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक में देखें तो यहाँ भी 10+2 जो है पास होना चाहिए एंड ग्रेजुएट हो आप किसी भी स्ट्रीम से 60% तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट में 10+2 डन प्रॉपर होना चाहिए, बट ग्रेजुएशन इसमें जो है फिर से 60% मांगा है और जिसमें मांगा क्या है कि भाई बीकॉम हो, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्वालिफाइड CA, CMA, CS, CFA हो, BSc विद द स्पेशलाइजेशन इन द फिनांस हो, तो इन क्वालिफिकेशन के आधार पे हो सकता है। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ भी 10+2 के साथ PG तक मांगा है, PG में 50% मांगा है एंड
ग्रेजुएशन में इसमें भी 60% ही रिक्वायर्ड है, तो अगर आप पीजी हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। मेट्रोलॉजी की बात करें तो 10+2 आपका बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथ मिनिमम 60% के साथ होना चाहिए, और इंजीनियरिंग डिग्री कर रखा है तो प्लस 60% आप एलिजिबल हैं। क्या क्या इंजीनियरिंग में स्ट्रीम है ध्यान से देख लीजिए, इसके आधार पे आप जो है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। 1 सीट इज़ रिजर्व फॉर द लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में जो है, एंड लीगल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स आफ्टर कमीशनिंग। तो एग्जैक्टली ये भी एक सेगमेंट है कि लॉ ग्रेजुएट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। Candidates who are studying in the final year semester degree course and are yet to pass in the final degree examination can also apply, मतलब अपीयरिंग वाले भी कर सकते हैं, बट आपका देखा जाए बैकलॉग तो आपका 60% बनता चला आ रहा हो, और उसी के आधार पे आप कर सकते हैं। और जो पासिंग प्रूफ है वो 30 में 2026 तक आपको जमा करना होगा, मतलब 30 में 2026 तक आपको डॉक्यूमेंटेशन अपने सबमिट कर देने होंगे। कैंडिडेट हु हैव फेल्ड फॉर द कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम CPSS के लिए, एंड फ्लाइट कैडेट सस्पेंडेड फ्रॉम द फ्लाइंग ट्रेनिंग एट द एयरफोर्स अकेडमी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अप्लाइंग इन द फ्लाइंग ब्रांच। तो ध्यान रखिएगा, CPSS आपको क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं इसमें शॉर्ट सफलता अपनी, तो ठीक है। हाउ टू अप्लाई, तो एस्पिरेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द लिंक जो कि careerindianaforce.cdse.in बता ही दिया था, या fcat.cdse.in पे भी जा सकते हो। मेजर कल्सी क्लासेस के वेबसाइट पे हम लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप अप्लाई इस चीज़ को कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखना है। fcat जो है कैंडिडेट 7 अगस्त जो है ऑनवर्ड क्लिक डाउनलोड एडमिट कार्ड, मतलब 7 अगस्त से आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, जो कि 23-24 को आपका 23-24 अगस्त को एग्जाम है। तो एडमिट कार्ड की भी डेट क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न आपके जहन में इस चीज़ को लेके भी नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली fcat एंट्री में एग्जामिनेशन फ़ी भी है, वो आपको जमा करना ज़रूरत होगी अमाउंट की जब आप फॉर्म फिलिंग कर रहे होंगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, डिटेल है जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। एक बार नोटिफिकेशन थ्रू आउट डिटेल आप लोग भी देख लिया करिए, जिससे सारी जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से हो जाए, सिस्टमेटिक तरीके से जो आपको अपडेट होनी चाहिए। एग्ज़ाम भी बताया गया 23 और 24 अगस्त का जो शेड्यूल है। फर्स्ट शिफ्ट बताई गई है 8 बजे, एंड सेकंड शिफ्ट जो है वो 1 बजे रखी गई है। तो ये आपका शेड्यूल है एग्जैक्टली, जो आपको ध्यान से देखना है। 10 से 12 आपका एग्ज़ाम है, लेकिन प्रक्रिया बिफोर शुरू हो जाती है, इसलिए आप बिफोर रिपोर्ट कर दीजिए। इधर भी एग्ज़ाम आपका शेड्यूल 3 से 5 होता है, लेकिन ठीक है 2 पार्ट में आपके एग्ज़ाम किए जा रहे हैं। fcat जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट है। 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स हैं, एंड इनकरेक्ट करेंगे तो 1/3 कट जाएगा, मतलब 1 नंबर कट जाएगा। तो इस एग्ज़ाम में एक्यूरेसी बहुत अहम है, और उसी के आधार पे बाकी नॉर्मलाइजेशन का तो रूल हर जगह है, क्योंकि शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है तो वो तो नॉर्मलाइज करेंगे ही करेंगे उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से। तो ये कुछ डिटेल थी, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रमशः आपको इसके लेके आती रहेगी। फॉर्म कैसे फिल करना उस प्रोसेस को भी एक वीडियो हम आपके लिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपडेट करा देंगे। टॉप सैलरी है, सैलरी A ग्रेड वाली ही कैटेगरी है, लेवल 10 ही यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। इंश्योरेंस पार्ट, बाकी सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको यहीं पे होती है। मेडिकल को लेके भी डिटेल उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, फिर से अपडेट कर दूंगा आप सबके लिए। तो ये थी पूरी जानकारी इंडियन एयरफोर्स को लेकर। आशा करता हूँ क्लैरिटी मिल गया होगा, कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। बस फटाफट जाइए, फॉर्म फिल करिए। फॉर्म फिल करने के साथ इस बार जुड़िए MKC के साथ बेस्ट fcat प्रिपरेशन के लिए, और इस बार आपका स्कोर होना चाहिए 200+, ये टारगेट होगा, और फिर SSB के स्कोर से फाइनली आप रेकमेंड होंगे। तो अगर इंडियन एयरफोर्स आपका सपना है तो वेलकम फॉर दिस, एंड वेलकम टू MKC। कॉल करके 9696330033। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।